नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल पीटी 2025 के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स के प्रैक्टिस सेट से हम जो है स्पेशल सिर्फ जो है करंट अफेयर जो है निकाल के लाए हैं। इसमें से 10 सेट का 21 सेट कुल है, 10 सेट का प्रैक्टिस सेट का जो भी करंट अफेयर है एक साथ यहाँ कवर किया गया है, तो उसको जरूर देखिएगा। यानी 10 पूरे 10 यानी 100 क्वेश्चन एक साथ आपको यहाँ से कवर करने को मिलेंगे। 100 करंट अफेयर आपके 10 प्रैक्टिस सेट में जो भी दिए गए हैं पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। इसका अगला पार्ट भी आएगा जिसमें जो है 11 से लेकर 21 तक का प्रैक्टिस सेट कवर हो जाएगा। तो ऐसे 10-10 सेट करके 2 बार में कवर हो जाएगा। आप लोग जो भी लोग जुड़े हैं पूरा का पूरा सारे प्रैक्टिस सेट भी कवर हो चुके हैं, वो भी मैराथन क्लास के रूप में 5-5 प्रैक्टिस सेट एक साथ करके कवर हो चुके हैं, तो उसको भी जरूर कवर करिएगा। और साथ ही साथ जो है आपके यहाँ स्पेशल जो है करंट अफेयर निकाल के लाया गया है, इसको भी आप लोग देख लेंगे तो आपके लिए जो है बहुत अच्छा होगा। ज़्यादा समय नहीं है, क्विक रिवीजन आप लोग कर लीजिए क्योंकि 6 और 7 को एग्जाम है। इससे पहले जो है इसको जरूर क्विक रिवीजन कर लीजिए एक बार, उसके बाद एग्जाम देने जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं इसके पहले प्रैक्टिस सेट। जो भी लोग जुड़े हैं प्लीज आप लोग एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 95% लोग हर वीडियो में यही बताते हैं कि 95% लोग जो है चैनल को नहीं सब्सक्राइब है। प्लीज यार कुछ तो कीजिए, इतना तो हम आपके लिए कर रहे हैं, चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं जो है पहले प्रैक्टिस सेट से। अफेयर के सेक्शन में दिया गया है मई 2025 में 22वां भारत टेलीकॉम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। इसका जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यह जो है नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में देखिए एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर हैं, यहीं से आपके पेपर में निश्चित रूप से बनने वाले हैं। अगला प्रश्न है मई 2025 में 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, यह जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है मई 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे ने पदभार ग्रहण किया। उप प्रमुख भारतीय वायुसेना का, तो ये बने हैं आपके एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी बने हैं, यहां से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मई 2025 में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य कौन सा देश बना है। तो ये बना है आपका अंगोला। डी ऑप्शन से कौन बना है, अंगोला। अगला प्रश्न है मई 2025 में किस कंजर्वेटिव नेता को जर्मनी का नया चांसलर चुना गया है। तो यह जो है फ्रेडरिक मर्ज को चुना गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्रेडरिक मर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया। देखिए हाल ही में प्रश्न एक एग्जाम में पूछा भी गया है। जवाब हो जाता है यह जो है मिजोरम को किया गया है। यहाँ से सी ऑप्शन सही हो जाएगा 96 नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है। जवाब हो जाएगा योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ध्यान रखिएगा योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ हो जाएगा सही जवाब इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता दोहा डायमंड लीग 2025 में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। दोहा डायमंड लीग की बात हो रही है, तो इसमें नीरज चोपड़ा जी ने जो है द्वितीय स्थान प्राप्त किया, यानी सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2025 में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है। 52वें मुख्य न्यायाधीश जो कि जो है संजीव खन्ना जी की जगह लेंगे, तो ये बने आपके न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। कौन बने हैं, भूषण रामकृष्ण गवई जी ने जो है 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो यह जो है 11 मई को देश के
लांगटांग घाटी में स्थित याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह जो है नेपाल में स्थित है याला ग्लेशियर। सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 से प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? जवाब है आपका 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 21 मार्च आपका ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया है? जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, जो है 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 94 नंबर का। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पहले विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन बेप्स 2025 का उद्घाटन जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में किया गया। पहला ये दिया गया है। दूसरा दिया गया है, इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। इसका जवाब हो जाएगा केवल पहला सही, क्योंकि इसका उद्घाटन जो है द्रौपदी मुर्मू ने नहीं किया है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विझिडम अंतरराष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह को राष्ट्र को समर्पित किया। यह बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह बंदरगाह जो है केरल में स्थित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न, मई 2025 में भारत सरकार ने अंगोला की सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए कितने मिलियन डॉलर की डिफेंस क्रेडिट लाइन को स्वीकृति दी है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, 200 जो है मिलियन डॉलर की स्वीकृति दी है। सी ऑप्शन हो जाएगा। 97 नंबर का प्रश्न है, मई 2025 में 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो यह जो है बिहार में किया गया है। ए ऑप्शन सही है, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साक्षरता अभियान में अग्रणी भूमिका निभाने वाली तथा 2022 में सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्मश्री पाने वाले के.वी. राबिया का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से है? यानी के.वी. राबिया का संबंध किस राज्य से, जो कि जो है पद्मश्री प्राप्त कर चुकी हैं? जवाब हो जाएगा, यह जो है केरल की थी। सी ऑप्शन सही है, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे वक्त संशोधक विधेयक 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली है? वक्त जो है संशोधन विधेयक, जवाब हो जाएगा 5 अप्रैल 2025 को मिली है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे। तो यह जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 2025 में स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। यह आपके नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन बी सही होगा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में NESTS पहल का किस क्रम का स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह जो है 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर द ट्राइब स्टूडेंट। NESTS का फुल फॉर्म होता है, और इसकी शुरुआत जो है 2019 में हुई थी। 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में भारत ने किस वर्ष बिम्स्टेक खेलों की मेजबानी की घोषणा की है? तो यह जो है 2027 में करने की घोषणा की है। बी ऑप्शन सही होगा, 2027 में। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में किस राज्य ने सारथी चैटबॉट लॉन्च किया है? सारथी।
तो यह जो है आपके हरियाणा ने लॉन्च किया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हरियाणा ने। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में किस देश ने वाटर हाईवे नामक परियोजना की शुरुआत की है? जवाब हो जाएगा, यह जो है भारत ने शुरू किया है, भारत ने। ऑप्शन नंबर यहाँ से बाकी है 96 का, हाँ मोरक्को ने किया है। ऑप्शन यहाँ से 20 हो जाएगा, मोरक्को ने किया है क्या वाटर हाईवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में म्यांमार में आए भूकंप की तस्वीरें किस उपग्रह द्वारा ली गई? जवाब हो जाएगा, यह जो है कार्टोसैट 3 के द्वारा ली गई थी। कार्टोसैट 3 के द्वारा यह तस्वीरें ली गई थी। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में टाइगर ट्रायम्फ 2025 अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? टाइगर ट्रायम्फ। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुआ था। टाइगर ट्रायम्फ, ट्रायम्फ दिया गया जो है, ट्रायम्फ से यहाँ पर अनुमान लगा लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में चर्चा में रही हुस्कर मधुस्मा देवी यात्रा का संबंध किस राज्य से है? तो यह जो है कर्नाटक से संबंध रखती हैं, ठीक ना, कर्नाटक से हैं। और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है, अप्रैल 2025 में अपनी विधानसभा की कार्यवाही का आयोजन सांकेतिक भाषा में करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह जो है पंजाब। स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। तो यह जो है आपका उत्तराखंड है। बी ऑप्शन सही होगा, उत्तराखंड। यह जो है 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड जो है पहला राज्य बन गया जिसने समान नागरिक संहिता लागू किया गया है। इससे पहले गोवा भी लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति शामिल हुए थे? 92 नंबर प्रश्न है। जवाब हो जाएगा, यह जहाँ जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति शामिल हुए थे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए पूछा गया, किसे चुना गया? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, उपरोक्त सभी को चुना गया था, यानी मनु भाकर जी को, डी गुकेश जी को और प्रवीण कुमार जी को, हरमनप्रीत सिंह को चुना गया था। और यहाँ बात की जाए तो मनु भाकर जी हैं आपके निशानेबाजी से संबंधित है, पूछा जाता है किस क्षेत्र से संबंधित हैं। डी गुकेश और प्रवीण कुमार की अगर हम बात करते हैं तो डी गुकेश आपके शतरंज खेलते हैं, अभी हाल ही में चर्चा में रहे थे। और आपके प्रवीण कुमार जी पैरा एथलीट्स हैं। हरमनप्रीत की बात करते हैं तो ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। तो इन सभी को मिला था। अगला प्रश्न है, 15 जनवरी 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 2 नौसैनिक जहाज और एक पनडुब्बी राष्ट्र को समर्पित किया है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, यह जो है मुंबई में ऐसा किया है, मुंबई में, जिसमें जो है आपके नौसेना के डॉकयार्ड में नौसेना के 3 जहाज शामिल किए गए हैं, जिसमें आपके आईएनएस नीलगिरी है, आईएनएस बाघशीर है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री ने किस राज्य में जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया है? जेड मोड सुरंग, इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में सुरंग बना है जेड मोड। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा की है? इसका जवाब है आपका यूएसए। यूएसए विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड विदेश मंत्रियों का सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया। बी ऑप्शन सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है,
एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश और मणिपुर के बीच कितने वर्षों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? एक भारत स्वस्थ श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत तो यह जो है आपके 3 वर्ष का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ, 3 वर्षों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की समय सीमा को कब से तब के लिए बढ़ाने का फैसला कर लिया है? तो ये जो है 2025-26 तक बढ़ाने का फैसला किया है और यह जो है 2016 में शुरू किया गया था। 18 फरवरी 2016 को शुरू किया था, इसे बढ़ाकर 2025-26 तक करने की घोषणा की गई है। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनवरी माह में प्रधानमंत्री ने भारत के जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए कितने प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? तो यह जो है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। कैसे 95 है, 91 से करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, 2 से 4 अप्रैल 2025 के बीच छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह जो है आपके थाईलैंड में किया गया। ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा, कहाँ पर? थाईलैंड में किया गया। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह जो है आपके ब्राजील में किया गया। ऑप्शन डी सही होगा, ब्राजील में। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में चर्चा में रही बोधि पहल का संबंध किससे है? बोधि पहल का 93 नंबर प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका, यह जो है छात्रों के कौशल विकास से संबंधित है। बी ऑप्शन सही होगा, किससे? छात्रों के कौशल विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारत ने किस वर्ष बिम्स्टेक खेलों की मेजबानी की घोषणा की थी? तो यह जो है 2027 में। ऑप्शन यहाँ से बी सही होगा, 2027 में आयोजन जो है भारत में बिम्स्टेक के खेलों का होगा। 95 नंबर प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली है? तो यह जो है 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। वहां से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे की बात हो रही है। तो यह जो है आपके ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है ना? कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को जो है WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो है स्थापना हुई थी, इसीलिए जो है मनाया जाता है। और इस वर्ष की जो है थीम की बात करें तो हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स, यह जो है इसकी थीम्स है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया, यानी CEO नियुक्त किया गया? किसका? सेमीकंडक्टर मिशन का। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, यह जो है अमितेश कुमार सिन्हा जी को नियुक्त किया गया है। डी ऑप्शन सही हो गया, अमितेश कुमार सिन्हा। 98 नंबर प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार देश में समर्पित इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना शुरू करने वाली पहली राज्य सरकार बन गई है? क्या शुरू करने वाली? इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना। इसके ऑप्शन देखते हैं, 98 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन देखते हैं। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, यह जो है तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसके द्वारा? तमिलनाडु के द्वारा। 99 नंबर प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया और इसको नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, यानी जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, यह जो है आलोक जोशी जी नियुक्त किए गए हैं। सी ऑप्शन सही होगा, कौन? आलोक जोशी।
और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, दुनिया के पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? बाबूजी वनम का यह क्या है? दुनिया का पहला ऊर्जा संरक्षण उद्यान है। तो यह जो है हैदराबाद में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। हैदराबाद, ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा, हैदराबाद। इस तरह से हमने जो मई 2025 में 22वां भारत टेलीकॉम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यह जो है नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में देखिए एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर है, यहीं से आपके पेपर में निश्चित रूप से बनने वाले हैं। अगला प्रश्न है, मई 2025 में 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, यह जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, मई 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे ने पदभार ग्रहण किया? उप प्रमुख भारतीय वायुसेना का, तो ये बने हैं आपके एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी बने हैं, यहां से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मई 2025 में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो ये बना है आपका अंगोला। डी ऑप्शन से कौन बना है? अंगोला। अगला प्रश्न है, मई 2025 में किस कंजर्वेटिव नेता को जर्मनी का नया चांसलर चुना गया है? तो यह जो है फ्रेडरिक मर्ज को चुना गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्रेडरिक मर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया? देखिए हाल ही में प्रश्न एक एग्जाम में पूछा भी गया है। जवाब हो जाता है यह जो है मिजोरम को किया गया है। यहाँ से सी ऑप्शन सही हो जाएगा 96 नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? जवाब हो जाएगा योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ध्यान रखिएगा, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ हो जाएगा सही जवाब इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता दोहा डायमंड लीग 2025 में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? दोहा डायमंड लीग की बात हो रही है, तो इसमें नीरज चोपड़ा जी ने जो है द्वितीय स्थान प्राप्त किया, यानी सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? 52वें मुख्य न्यायाधीश जो कि जो है संजीव खन्ना जी की जगह लेंगे, तो ये बने आपके न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। कौन बने हैं? भूषण रामकृष्ण गवई जी ने जो है 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है 11 मई को मनाया जाता है। इसमें किस देश के लांगटांग घाटी में स्थित याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह जो है नेपाल में स्थित है याला ग्लेशियर। सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 से प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? जवाब है आपका 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 21 मार्च आपका ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया है? जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, जो है 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है।
अगला प्रश्न देखते हैं 94 नंबर का। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पहले विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन बेप्स 2025 का उद्घाटन जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में किया गया। पहला ये दिया गया है। दूसरा दिया गया है, इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। इसका जवाब हो जाएगा केवल पहला सही, क्योंकि इसका उद्घाटन जो है द्रौपदी मुर्मू ने नहीं किया है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विझिडम अंतरराष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह को राष्ट्र को समर्पित किया। यह बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह बंदरगाह जो है केरल में स्थित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केरल। अगला प्रश्न, मई 2025 में भारत सरकार ने अंगोला की सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए कितने मिलियन डॉलर की डिफेंस क्रेडिट लाइन को स्वीकृति दी है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, 200 जो है मिलियन डॉलर की स्वीकृति दी है। सी ऑप्शन हो जाएगा। 97 नंबर का प्रश्न है, मई 2025 में 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो यह जो है बिहार में किया गया है। ए ऑप्शन सही है, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साक्षरता अभियान में अग्रणी भूमिका निभाने वाली तथा 2022 में सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्मश्री पाने वाली वी राबिया का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से है? यानी केवी राबिया का संबंध किस राज्य से, जो कि जो है पद्मश्री प्राप्त कर चुकी हैं? जवाब हो जाएगा, यह जो है केरल की थी। सी ऑप्शन सही है, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे वक्त संशोधक विधेयक 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली है? वक्त जो है संशोधन विधेयक, जवाब हो जाएगा 5 अप्रैल 2025 को मिली है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे। तो यह जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इस तरह से हमने जो है दूसरा प्रैक्टिस सेट भी पूरा कर लिया है। यहाँ पर दिया गया है, अप्रैल 2025 में स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। यह आपके नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन बी सही होगा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में NESTS पहल का किस क्रम का स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह जो है 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर द ट्राइब स्टूडेंट। NESTS का फुल फॉर्म होता है, और इसकी शुरुआत जो है 2019 में हुई थी। 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में भारत ने किस वर्ष बिम्स्टेक खेलों की मेजबानी की घोषणा की है? तो यह जो है 2027 में करने की घोषणा की है। बी ऑप्शन सही होगा, 2027 में। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में किस राज्य ने सारथी चैटबॉट लॉन्च किया है? सारथी, तो यह जो है आपके हरियाणा ने लॉन्च किया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हरियाणा ने। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में किस देश ने वाटर हाईवे नामक परियोजना की शुरुआत की है? जवाब हो जाएगा, यह जो है भारत ने शुरू किया है। भारत ने। ऑप्शन नंबर यहाँ से बाकी 96 का, हाँ मोरक्को ने किया है। ऑप्शन यहाँ से 20 हो जाएगा, मोरक्को ने किया है क्या वाटर हाईवे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में म्यांमार में आए भूकंप की तस्वीरें किस उपग्रह द्वारा ली गई? जवाब हो जाएगा, यह जो है कार्टोसैट 3 के द्वारा ली गई थी। कार्टोसैट 3 के द्वारा यह तस्वीरें ली गई थी।
अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में टाइगर ट्रायम्फ 2025 अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? टाइगर ट्रायम्फ जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुआ था। टाइगर ट्रायम्फ ट्रायम्फ दिया गया जो है, ट्रायम्फ से यहाँ पर अनुमान लगा लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में चर्चा में रही हुस्कर मधुस्मा देवी यात्रा का संबंध किस राज्य से है? तो यह जो है कर्नाटक से संबंध रखती हैं, ठीक ना, कर्नाटक से हैं। और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है, अप्रैल 2025 में अपनी विधानसभा की कार्यवाही का आयोजन सांकेतिक भाषा में करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह जो है पंजाब। कौन सा राज्य स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य है? तो यह जो है आपका उत्तराखंड है। बी ऑप्शन सही होगा, उत्तराखंड। यह जो है 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड जो है पहला राज्य बन गया जिसने समान नागरिक संहिता लागू किया गया है। इससे पहले गोवा भी लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति शामिल हुए थे? 92 नंबर प्रश्न है। जवाब हो जाएगा यह जहाँ जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति शामिल हुए थे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए पूछा गया, किसे चुना गया? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, उपरोक्त सभी को चुना गया था, यानी मनु भाकर जी को, डी गुकेश जी को और प्रवीण कुमार जी को, हरमनप्रीत सिंह को चुना गया था। और यहाँ बात की जाए तो मनु भाकर जी हैं आपके निशानेबाजी से संबंधित है, पूछा जाता है किस क्षेत्र से संबंधित हैं। डी गुकेश और प्रवीण कुमार की अगर हम बात करते हैं तो डी गुकेश आपके शतरंज खेलते हैं, अभी हाल ही में चर्चा में रहे थे। और आपके प्रवीण कुमार जी पैरा एथलीट्स हैं। हरमनप्रीत की बात करते हैं तो ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। तो इन सभी को मिला था। अगला प्रश्न है, 15 जनवरी 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 2 नौसैनिक जहाज और एक पनडुब्बी राष्ट्र को समर्पित किया है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, यह जो है मुंबई में ऐसा किया है, मुंबई में, जिसमें जो है आपके नौसेना के डॉकयार्ड में नौसेना के 3 जहाज शामिल किए गए हैं, जिसमें आपके INS नीलगिरी है, INS बाघशीर है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री ने किस राज्य में जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया है? जेड मोड सुरंग, इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में सुरंग बना है जेड मोड, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा की है? इसका जवाब है आपका यूएसए विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड विदेश मंत्रियों का सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया। बी ऑप्शन सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश और मणिपुर के बीच कितने वर्षों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? एक भारत स्वस्थ श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत। तो यह जो है आपके 3 वर्ष का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ, 3 वर्षों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की समय सीमा को कब से तब के लिए बढ़ाने का फैसला कर लिया है? तो ये जो है 2025-26 तक बढ़ाने का फैसला किया है। और यह जो है 2016 में शुरू किया गया था, 18 फरवरी 2016 को शुरू किया था। इसे बढ़ाकर 2025-26 तक करने की घोषणा की गई है। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में जनवरी माह में प्रधानमंत्री ने भारत के जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए कितने प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? तो यह जो है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। जैसे 2025 के बीच छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह जो है आपके थाईलैंड में किया गया। ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा, कहाँ पर? थाईलैंड में किया गया। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह जो है आपके ब्राजील में किया गया। ऑप्शन डी सही होगा, ब्राजील में। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में चर्चा में रही बोधि पहल का संबंध किससे है? बोधि पहल का 93 नंबर प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका, यह जो है छात्रों के कौशल विकास से संबंधित है। बी ऑप्शन सही होगा, किससे? छात्रों के कौशल विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारत ने किस वर्ष बिम्स्टेक खेलों की मेजबानी की घोषणा की थी? तो यह जो है 2027 में। ऑप्शन यहाँ से बी सही होगा, 2027 में आयोजन जो है भारत में बिम्स्टेक के खेलों का होगा। 95 नंबर प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली है? तो यह जो है 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। वहां से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे की बात हो रही है। तो यह जो है आपके ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है ना? कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को जो है WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो है स्थापना हुई थी, इसीलिए जो है मनाया जाता है। और इस वर्ष की जो है थीम की बात करें तो हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स, यह जो है इसकी थीम्स है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया, यानी CEO नियुक्त किया गया? किसका? सेमीकंडक्टर मिशन का। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, यह जो है अमितेश कुमार सिन्हा जी को नियुक्त किया गया है। डी ऑप्शन सही हो गया, अमितेश कुमार सिन्हा। 98 नंबर प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार देश में समर्पित इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना शुरू करने वाली पहली राज्य सरकार बन गई है? क्या शुरू करने वाली? इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना। इसके ऑप्शन देखते हैं, 98 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन देखते हैं। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, यह जो है तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसके द्वारा? तमिलनाडु के द्वारा। 99 नंबर प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया और इसको नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, यानी जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, यह जो है आलोक जोशी जी नियुक्त किए गए हैं। सी ऑप्शन सही होगा, कौन? आलोक जोशी। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, दुनिया के पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? बाबूजी वनम का, यह क्या है? दुनिया का पहला ऊर्जा संरक्षण उद्यान। तो यह जो है हैदराबाद में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। हैदराबाद, ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा, हैदराबाद। इस तरह से हमने जो है 5वां प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करिए।